अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लाम पर एतराज़ात से कोई सदी खाली नहीं है। मोतरिज़ीन बदले लेकिन एतराज़ात वही रहे। उसलूब तरीक़ेकार का कुछ फ़र्क रहा। उलमा और मुफ़क्किरीन ने तसल्ली बख्श और काबिल इत्मीनान जवाबात दिए। दौर हाजिर में इस्लाम पर एतराज़ात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी जिहाद, कभी हिजाब, कभी तअद्दुद इज़्दिवाज, कभी कम उम्री में शादी, कभी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात होते हैं। इन तमाम एतराज़ात के जवाबात देने की कोशिश इंशाअल्लाह मैं मोतरिज़ीन ही की लैंग्वेज में करूँगा। अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एतराज़ है तो उठाइए दी 100। माइकल हार्ट ईसाई होने के बावजूद अपनी किताब दी 100 में पहला मकाम हज़रत ईसा को देने के बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह को देता है, और इसका रीज़न बयान करते हुए पेज नंबर 3 पर लिख रहा है, He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels। कि तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक ही वो शख्स थे जो मजहबी और सेक्युलर लेवल पर पूरे तौर पर कामयाब थे। इसी तरह मोहम्मद दी प्रॉफेट ऑफ इस्लाम नामक किताब में कृष्णा राव जी कहते हैं, मोहम्मद साहब की पूरी सच्चाई पर उतरना ये कायनात की सबसे कठिन बात है, ये कायनात की सबसे मुश्किल बात है। कभी जीव हत्या का उन्वान लगाकर गोश्तखोरी पर एतराज़ात होते हैं। जब हम हिंदू धर्म की मजहबी किताब मनुस्मृति उठाते हैं तो गोश्तखोरी के जवाज का सबूत मिलता है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में कहती है, नान्ता दश्यते दद्दहान पिरासिनो हन्ने हन्ने पी, नान्ता दश्यते दद्दहान पिरासिनो हन्ने हन्ने पी, धात्रे सष्ट हदाश प्राणिनो एतार एवचा। कि खाए जाने वाले जानवर को खाने से दोष यानी गुनाह नहीं होता, इसलिए कि खाए जाने वाले जानवर और न खाए जाने वाले जानवर को ब्रह्मा ने यानी खुदा ने पैदा किया। इसी पर बस नहीं है बल्कि मामला इससे कहीं आगे है। एक और किताब में है जो ये चाहे कि उसका बेटा फसीहुल लिसान हो, माहिर कलाम हो, तमाम वेदों को जानने वाला हो, हर फन मौला हो, मैदान जंग जीतने वाला हो, तो उसको और उसकी बीवी को चाहिए कि सांड और बेल का गोश्त पकाकर घी और चावल के साथ में खाए। उठाइए मेरा कुरान, खोल ले कृतिकन, उसके अंदर महादेव सुग्या नाम के राजा के बारे में कहा गया कि उसके दौरे हुकूमत में ब्राह्मणों को खाने के लिए गोश्त दिया जाता, बल्कि जो नहीं खाता उसके लिए सख्त से सख्त सजाएं बयान की जाती। ओ मुनकिरो, जिस साइंस को तुम अपना दिल दादा समझ रहे हो, जिसकी बातों को तुम हर्फ अखीर मानते हो, तो सुनो, अमेरिकन काउंसिल ऑन साइंस एंड हेल्थ कहती है कि किसी भी शख्स को अच्छी सेहत हासिल करने के लिए गोश्तखोरी से इज्तिनाब करके सब्जी खोर बनने की कतई जरूरत नहीं। इसलिए कि अनाल जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में 13 मरतबा आलमी रिकॉर्ड कायम किया, बॉक्सिंग चैंपियन वर्ल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली किले, जिसके मुक्के से पूरी दुनिया थर्राती थी, अगर इस मकाम पर पहुंचा तो गोश्तखोरी करके, बल्कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो 90% से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम गोश्तखोरी में शामिल है। कभी कोई मलऊन औरत हजरत आयशा की कम उम्री में शादी पर एतराज करती है। उठाइए वाल्मीकि रामायण, उसमें लिखा हुआ है कि सीता जी की शादी राम जी से 6 साल की उम्र में हुई। कभी मीडिया के थ्रू तअद्दुद इज़्दिवाज पर एतराज़ात होते हैं। उठाइए महाभारत, उसमें लिखा हुआ है कि राम जी के वालिद दशरथ राजा की 3 बीवियां थी, श्री कृष्ण जी के वालिद वासुदेव की 4 बीवियां थी, और खुद श्री कृष्ण जी की तो
16,108 बीवियां थी। बताइए, फैसला आपके हाथ में है, फैसला कीजिए, क्या 11 बेवा बीवियां रखने वाला अय्याश होता है या फिर ये 16,108 बीवियां रखने वाला अय्याश होता है। कभी आज़ादी निस्वा का उन्वान लगाकर हिजाब पर एतराज़ात होते हैं। राम जी की बीवी सीता जी का हरण लंकापति रावण कर लेता है, तो लक्ष्मण और हनुमान ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते हनुमान को एक दुपट्टा मिलता है। हनुमान उठाते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं, ये दुपट्टा किसका है? लक्ष्मण जवाब देते हैं, मेरी भाभी का है। आगे चलते चलते उनको एक चप्पल मिलती है। हनुमान उठाते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण जवाब देते हैं, मेरी भाभी की है। आगे चलते चलते आखिर में उनको एक नाग की नथनी मिलती है। उठाते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण अजीब जवाब देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण अजीब जवाब देते हैं। सुनो मुनकिरीन इस्लाम, सुनो, लक्ष्मण अजीब जवाब देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा, इसलिए कि ये नाग की नथनी है जो नाक में पहनी जाती है, और मैंने कभी भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, इसलिए कि वो मेरी बीवी नहीं, मेरे भाई राम की बीवी है। क्या पता चला दोस्तों, क्या पता चला? हिंदू धर्म में पर्दा है, सनातन धर्म में पर्दा है। इसलिए कहते हैं, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं बरसाना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।